हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 21 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। आंसर जरूर करें, इससे आपका जो है रेगुलर बेसिस में रिवीजन होते रहेगा। अगर आप गलत आंसर करेंगे तो सीखेंगे और अगर सही आंसर करेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है उसमें आप लोग ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें, अपनी राय रखें सरकार के सामने, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। झारखंड में तो इतना ख़राब स्थिति हो चुका है कि जिनका नौकरी ज्वाइनिंग हो चुका है, काम कर रहे हैं, वो भी एश्योर नहीं है कि उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं। मतलब इससे ख़राब और क्या ही आप उम्मीद कर सकते हैं। आप पढ़िए भी, आप जताइए भी, आप इतना ख़राब स्थिति हो गया। आप सरकार तक अपनी राय रखें, ट्विटर कैंपेन में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। हाँ, अपने लैंग्वेज जो भाषा की मर्यादा है उसको थोड़ा लिमिटेशन में रखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, झारखंड के कितने जिलों में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत कृषक पाठशाला की शुरुआत की जाएगी। देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो योजना है ना, इसी योजना के तहत आपके झारखंड के सारे 24 जिलों में आपका कृषक पाठशाला शुरू किया जाएगा। अब इसका क्या एम है और इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा सरकार के द्वारा, इन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत कृषक पाठशाला की शुरुआत की जा रही है। यह योजना जो है 2 भागों में पूर्ण की जाएगी। अब इस योजना के बारे में आप थोड़ा सा जानिए। बिरसा ग्राम विकास योजना जो है ना, ये आपका बहुत ही बहुप्रत्याशित योजना टाइप से है। इसमें बहुत अलग अलग वेजिटेशंस की बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, पशुपालन की बात करें, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें एक अभी चूंकि अभी आम का सीज़न है ना, उस पर भी क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया इस योजना के तहत और किन किन जिलों में इन्हें क्या बोलते प्रायोरिटी दी गई है, इन सभी पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के कल या परसों वाले लेक्चर में दूंगा। उसे भी पढ़ें, क्योंकि सेम योजना से रिलेटेड है आपका कृषक पाठशाला भी और वो योजना भी, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट है आपका, पहले भाग में राज्य के प्रत्येक जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए कृषक पाठशाला की स्थापना की जाएगी। कृषक पाठशाला में स्थानीय कृषकों का क्षमता विकास करते हुए उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूकर पालन आदि में दक्ष बनाते हुए रोजगार एवं उनके आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। साथ ही वैसे स्थानीय नागरिक जो कृषि कार्य से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको जो है प्रेरित किया जाएगा कि उन्हें अवेयर कराया जाएगा कि कृषि के क्षेत्र में भी अब वो पुराने जैसा समय नहीं रहा, नए नए इक्विपमेंट्स हैं, खेती में करने में आसानी होती है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। तो ये सब जो है आपका, ये सब सुने अवेयर कराया जाएगा ताकि वो लोग भी खेती करने को इच्छुक हों, ठीक है। आप इसके लिए बजट कितना है वो समझ लीजिए। इसके लिए जो है आपका टोटल 61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। देखिए, जब बजट मैंने आपको पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको पढ़ाया था जैसे रूरल डिपार्टमेंट हो गया, अर्बन डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सब डिपार्टमेंट के लिए एक आपका जो है ना ओवर सम बजट बताया गया था। अब ये सब जो आप देखते हैं ना, कभी आप पशुपालन में देख लीजिएगा, कभी आप हॉर्टिकल्चर में देख लीजिएगा, तो ये सब जो बजट निकल के आ रहा है ना, सब यहाँ से आपका सब डिवीज़न है। क्योंकि बजट का जो मेन आता है ना, उसमें आपको सब डिविजन्स नहीं दिया जाता। सब डिवीज़न कहाँ दिया जाता है? आपका इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। चलिए, तो जब आपका अभी 2021 का सर्वे आएगा ना, तो उसमें ये सब मेंशन रहेगा, लेकिन बजट में आपका ओवरऑल मेंशन किया जाता है। चलिए, इस योजना में कृषकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उनके द्वारा उत्पादित फसलों को उचित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्केट लिंकेज से जोड़ा जाएगा। यहाँ पे अलग अलग होगा मार्केट लिंकेज। बिरसा सेवा केंद्र अंतर्गत क्षेत्र के भौगोलिक संरचना के अनुसार 15 कस्टमाइज हियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब ये नाम से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इसके क्या एम रहेगा। इसका एम यह रहेगा कि जो भी अगर कॉल्स आए, जिसको प्रॉब्लम्स हो किसान को, तो ये वहाँ पर कॉल करके उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य संग्रह वेब जियोर की लेखिका का क्या नाम है?
देखिए यहाँ पर मैंने इसे जानबूझकर हिंदी में छोड़ा है ना, क्योंकि देखिए इंग्लिश में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इंग्लिश वर्जन इसका क्या होगा। अब 2-3 नाम मैंने गूगल किया तो आ गया आपका विबग्योर हो गया, जो हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है। एक आपका वेबजियोर होता है जो वेब डिज़ाइनिंग वाला फील्ड से रिलेटेड हो गया। एक हो गया गृहिणी वाला फील्ड से। तो क्या इसका एग्जैक्टली है वो क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ नहीं आया था। ये आपका प्रभात खबर का न्यूज़ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्रा सिंह के द्वारा ये काव्य संकलन संकलित किया गया है। और इसका जो है जो आवरण कह लीजिए एक तरह से, वो किया गया है आपका कल्पना सोरेन जी के द्वारा। एक एक करके सारे पॉइंट को देख लेते हैं। ये फोटो हो गई। चलिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, रांची के कांके प्रखंड के निवासी साहित्यकार चित्रा सिंह के काव्य संग्रह वेबजियोर का लोकार्पण जो है वो 19 जून को किया गया है। काव्य संग्रह का लोकार्पण कल्पना सोरेन के द्वारा किया गया है। इस काव्य संग्रह को जीवन के विभिन्न पहलुओं का समग्र आकलन करते हुए तैयार किया गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। झारखंड के किस संस्थान के द्वारा स्कूल कॉलेज से ड्रॉप आउट जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए योजना की शुरुआत की गई है? तो ऐसा शुरुआत करने के लिए देखिए, अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कैसे पिक करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि ये जो आपका योजना शुरुआत किया गया है ये किया गया आपका शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए। इतना दिख गया। अब उसके बाद क्या दिखना चाहिए, जो स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट है, यानी उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है, यानी कुछ रोजगार प्रोवाइड कराना है। तो आप सीधे ऑप्शंस में ड्रॉप करेंगे। जहाँ भी आपको एसटी कैटेगरी वाला दिख जाए क्वेश्चन, आपको मैंने क्या बताया है जेटीडीएस के बारे में, झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी। और जेटीडीएस जो है जनरली आपका पहले तो 14 ही आ रहा था, लेकिन अब कहीं कहीं पे आपका 15 डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिल रहा है किसी किसी योजना में। लेकिन जो मेन योजना है जैसे आपका गुरुजी किचन हो गया, या फिर आपका ये मड़ुआ मिशन वाला हो गया, महुआ मिशन, ये दोनों अलग अलग है। तो ये सब में भी आपका जो है 14 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया जाना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेटीडीएस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं बुकिश लैंग्वेज में। फर्स्ट पॉइंट है, स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। यह पहल कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के माध्यम से होगा। इसके लिए 700 युवाओं का चयन किया गया है। यह फर्स्ट फेज की बात हो रही है। इनमें से कई को जेटीडीएस के माध्यम से सहयोग करने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 40,000 रुपये दिया जाएगा, जिससे वे अपने गांवों में छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकेंगे। इनमें टेंट हाउस, होटल सहित अन्य व्यापार शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में, सुनेंगे ध्यान से, पहले चरण में यानी कि फर्स्ट फेज में 148 गांवों को जोड़ा जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए 70 युवाओं का एक समूह गठित किया गया है। हर समूह में 10 से 15 युवा शामिल रहेंगे, यानी ये आपका बायलैटरल चल सकता है, कोलैटरल चल सकता है, या यूनिलैटरल भी चल सकता है ये योजना, ठीक है। चलिए दूसरी ओर जेटीडीएस के द्वारा गांवों में महिला समूह को बनाकर, मतलब एसएचजी जो कहते हैं ना हम लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कह लीजिए, भी तैयार किया जा रहा है, जिनमें मड़ुआ का आटा लड्डू बनाना सिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे जब कभी भी आपका एसएचजीस की बात हो, आपको दो चीज़ याद आना चाहिए। पहला तो हो गया आपका हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया है। दूसरा हो गया आपका बाहा हनी, मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक हल्दी, कहाँ, सरायकेला, खरसावां, कुचाई वाला क्षेत्र में मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो ये सब चीज़ आपको क्लिक करना चाहिए अगर एसएचजीस की बात है, ठीक है। और कॉर्पोरेट सखी मंडल तो है ही अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। झारखंड के कितने जिलों में आरोग्य दूत यानी कि आरोग्य मैसेंजर और वेलनेस मैनेजर प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा? इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है। ये जो संचालन किया जा रहा है ना, ये आपका आरोग्य मंत्रालय के द्वारा है, और इसमें क्या है आपका झारखंड के टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से लागू किया जाना है। तो टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं झारखंड में? 19 है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 आपको। लेकिन इस तरह का जब कभी भी योजना की बात है तो आपको दो चीज़ याद रखना पड़ता है। पहला तो आपका योजना का नाम हो गया, और दूसरा कि आप इस योजना का शुरुआत जो है ना, मैंने आपको बार बार सिखाया, ऐसा पायलट प्रोजेक्ट हम लोग चुनते हैं किसी शहर, जिला या गांव को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रांची जिला से इसे शुरू किया जा रहा है। अब एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं।
JCRT यानी जैसे जैसे आपका नेशनल लेवल पे NCERT होता है ना, उसी प्रकार आपका स्टेट लेवल में JCRT होती है। जिला शिक्षा परियोजना और तकनीकी पार्टनर सेंटर फॉर कैटलाइजिंग के सहयोग से स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के तहत रांची के बेड़ो प्रखंड से इस योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अब ना बेड़ो प्रखंड से कुछ आपको बताता हूँ। आपने नागवंशी तो पूरा अच्छे से पढ़ा ही है, नागवंश का किस प्रकार से चला, कौन कौन राजा है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। उसमें एक टर्म आया था, आपको याद है, खुखरा करके कुछ था, खुखरागढ़। ये जो खुखरागढ़ वाला एरिया है ना, ये आपका बेड़ो प्रखंड में ही पड़ता है। काफ़ी डिगिंग के बाद ये रिसर्च में आया था। तो ये जो आपका रामदयाल मुंडा जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पर इसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करके लिखा भी गया है। चलिए बताइए, तो खुखरा में राजधानी किसने अपना ट्रांसफ़र किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शिक्षक पढ़ाने के साथ आरोग्य दूत बनकर बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। बच्चे भी इसमें ट्रेनर और प्रशिक्षु के रूप में जुड़ेंगे। इसमें झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों में यह प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। यह प्रोग्राम उन स्कूलों में चलाया जाएगा जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। 19 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और हर स्कूल जिसमें क्लास 6 से 12 तक की पढ़ाई होती हो। पहले चरण में बेड़ो प्रखंड के स्कूलों के प्राचार्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले साल 15 से 20 दिनों में सभी प्रखंडों के प्रिंसिपल्स को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक और एक शिक्षिका को आरोग्य दूत के रूप में चुना गया है, जिन्हें उनकी भूमिका और स्कूल में चलाई जाने वाली गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी तरह आरोग्य दूत प्रत्येक कक्षा से एक छात्र और एक छात्रा यानी कि 2 स्टूडेंट्स को वेलनेस मैनेजर, सॉरी यहाँ पे मैसेंजर होगा, मैंने वहाँ पर मैनेजर बोला, आप करेक्ट कर लेंगे, ये मैसेंजर होना चाहिए, मैसेंजर के रूप में चुनेंगे, जो अपनी कक्षा में हेल्थ से संबंधित कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे। और प्रत्येक मंगलवार को जो है आपका वेलनेस डे मनाया जाएगा। अब ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा है? आपका आयुष्मान भारत योजना के तहत ये कार्यक्रम संचालित है। चलिए आप थोड़ा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, झारखंड के किस जिले में झारखंड राज्य क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया था? देखिए हर बार रांची सही नहीं होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर। रांची इसका गलत आंसर है, ठीक है। कोई बात नहीं, जिन्होंने भी रांची आंसर किया था, अब तो आप कभी इसका एग्जाम में गलती नहीं करेंगे ना अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा। और इसीलिए बोलता हूँ आंसर किया करें, अभी गलती होगी तो चलेगा, कोई उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम में गलती करके आएंगे तो अखरता है ये चीज़, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, आपको PDF मिलेगा तो पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग किया था? तो आप में से सभी ने इसका, ये क्वेश्चन का आंसर ना सबने सही करा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने मदद किया था पहाड़िया विद्रोह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्विज क्वेश्चन है, झारखंड के कितने विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज़्यादा है? ये आप 2019 में जो चुनाव हुआ था झारखंड में, उसके बेसिस पे इसका आंसर करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया है, ये आपका GS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जामिनर टफ करना चाहे तो पूछ सकता है आपसे, डायरेक्ट नहीं पूछने जा रहा है कितना विधानसभा सीट है, कितना SCs के लिए रिजर्व्ड है, कितना STs के लिए रिजर्व्ड है, ये तो सभी को पता होता है। थोड़ा सा डिग इन करेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन निकल के आता है। आपके ऑप्शन हैं 5, 10, 15 या 20। आइए अब थोड़ा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नज़रबंद किया गया था? इनका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर आप इन्हीं के बारे में लिखेंगे ना नोट्स बनाकर, ये अकेले 2 से 3 पे चला जाएगा सिर्फ इनका कंट्रीब्यूशन में। आपके ऑप्शन है रांची जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या फिर ऑप्शन नंबर डी खूंटी जेल, ठीक है। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।